तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं राहुल त्यागी जी का। ये लिखते हैं कि डज इट मैटर हाउ वी प्लेस आवर प्रोजेक्टर, डज इट हैव टू बी प्लेस्ड इन बिटवीन द सेंटर ऑफ स्क्रीन, माई प्रोजेक्टर इज प्लेस्ड हैंगिंग 2 फुट फ्रॉम रूफ। राहुल त्यागी जी, आई थिंक ये डिपेंड करता है प्रोजेक्टर की क्वालिटी पे। कुछ ऐसे लो क्वालिटी के प्रोजेक्टर आते हैं, कुछ बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर आते हैं जिनको अगर आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन प्लेस नहीं करेंगे तो वो आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं दिखाएंगे। जो स्क्रीन है उसके मिडिल में तो आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन कॉर्नर पे आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको चारों कॉर्नर पे ब्लर देखने को मिलेगा अगर आपने सेंटर ऑफ द स्क्रीन उसे प्लेस नहीं किया है। लेकिन जो महंगे प्रोजेक्टर आते हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड के प्रोजेक्टर आते हैं, तो उनमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। और मोस्टली जो प्रोजेक्टर है उनको सीलिंग से ही माउंट किया जाता है और सीलिंग से करीब 2 से 2.5 फुट के डिस्टेंस पे वो नीचे रहते ही हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्टर यहाँ पर कौन सा है। और यहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्टर को सीलिंग माउंट किया हुआ ही है, तो अगर आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम वाली बात आई थिंक नहीं है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं एजाद इकबाल जी का। काफ़ी बड़ा इनका क्वेश्चन है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। इनके पास में LG का 42 इंच का LED टीवी है जिसकी बैकलाइट ख़राब हो गई है, सिर्फ उसमें साउंड ही सुनाई दे रहा है। इन्होंने LG में उसकी कंप्लेन की, वहाँ से इंजीनियर ने विजिट किया और उसका कहना है कि जो मॉडल है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, इसके पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन उसे वो अनऑफिशियली ठीक कर सकता है बाहर ले जाकर, और 7,000 रुपये उसके लिए वो चार्ज यहाँ पर करेगा। तो अब इनका कहना है कि ये सोच रहे हैं कि इसको ठीक करने के लिए दें या ना दें, ऐसा ना हो कि वो अपने साथ में ले जाए और उसके पार्ट्स वगैरह वहाँ पर चेंज कर दे। तो एजाद इकबाल जी, देखिए एक चीज़ तो ये है कि मॉडल अगर डिसकंटिन्यू हो गया है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो बैक लाइट है वो तो डिसकंटिन्यू नहीं होती है, हर एक टीवी में यूज़ की जाती है और बैक लाइट ईजिली मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसे इंजीनियर होते हैं जो इस तरीके के फ्रॉड भी करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ और बताते हैं और उसको कहते हैं कि हम इसको बाहर से ठीक कर देंगे, और फिर वो लोकल बैकलाइट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, और पैसे आपसे वहाँ पर वो ज़्यादा चार्ज करने वाले हैं। एक 42 इंच के LED टीवी की बैकलाइट की अगर हम बात करें तो लोकल मार्केट में आपको वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1500 रुपीज़ की मिल जाएगी, और उससे कम प्राइस में भी मिल जाती हैं। अच्छी से अच्छी क्वालिटी की भी अगर आप लेंगे तो वो भी आपको 1500 और 2000 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएगी। तो वहीं से ही ये बैकलाइट परचेज करके लगा देंगे और आपसे यहाँ पर 7,000 रुपये वो चार्ज कर लेंगे। तो सजेशन तो मेरा आपको यही रहेगा कि आप 7,000 रुपये इनको ये टीवी ठीक करने के लिए ना दें। आप अपने आसपास के एरिया में कोई टीवी मैकेनिक हो, आप उसको टीवी दिखा लें, वो डेफिनेटली जो बैकलाइट है उसको आसानी से रिप्लेस कर देंगे और काफ़ी कम प्राइस में वो रिप्लेस कर देंगे। मैं जहाँ पे रहता हूँ तो मेरे घर के पास में एक LED टीवी मैकेनिक है, तो एक 32 इंच के LG की टीवी की बैकलाइट रिप्लेस करने के उन्होंने मुझे 800 रुपीज़ बताए थे, और एक उन्होंने 1100 रुपीज़ भी बताए थे कि उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी आपको मिल जाएगी। तो जनरली इतने ही चार्जेस होते हैं बैकलाइट के, बहुत ज़्यादा महंगी बैकलाइट नहीं आती है। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि कभी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को या फिर अनऑफिशियली आप किसी को भी अपने प्रोडक्ट सर्विस सेंटर या उस घर पे ले जाने के लिए ना दें। कि अगर वो आपसे कहता है कि ये ब्रांड के पास में पार्ट्स अवेलेबल नहीं है और इसको मैं बाहर से ला के ठीक कर दूंगा, तो आप उसे अपने सामने ही ठीक करवाएं, उसको ले जाने ना दें, क्योंकि अनऑफिशियली वो ले जा रहा है, पता नहीं वो वापस लेकर आएगा या नहीं आएगा। ऐसा कई केस में देखा गया है, कुछ लोग टीवी ले गए कि हम सर्विस सेंटर ले जा रहे हैं और वहाँ से फिर कभी भी वो टीवी वापस नहीं आया है और आपको कोई प्रूफ भी वो देकर नहीं जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आ भी जाती है कि आपको टीवी देना ही पड़ता है, तो आप अपने पास में कुछ ना कुछ प्रूफ ज़रूर रखें। फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लें उस पर्सन का, उसका ID वगैरह हो वो आप अपने पास में क्लिक करके रख लें, और उससे हो सके तो लिखवा लें कि हाँ भाई ये ठीक करने के लिए लेके जा रहे हैं। बाकी देखिए, पार्ट्स चेंज करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि टीवी के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं तो वो एक दूसरे से कंपेटेबल होते हैं। तो अगर वो एक पार्ट चेंज करेंगे तो दूसरा पार्ट भी उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो जनरली वो पार्ट वगैरह तो चेंज नहीं करेंगे टीवी के, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कई केसेस में यही देखा गया है कि अनऑफिशियली वो टीवी ले गए हैं, प्रोडक्ट ले गए हैं, तो वो वापस करने फिर
नहीं आए हैं। तो बस इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और आप अपने आसपास में ही किसी मैकेनिक को दिखा लें तो आपका ये टीवी सस्ते में ठीक हो जाएगा। आपने कभी टीवी वगैरह खुद से रिपेयर नहीं किया है तो आप इसको टीवी को खोलने की कोशिश ना करें, अननेसेसरी कहीं उसका पैनल डैमेज ना हो जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं चिन्मय मंडल जी का। ये लिखते हैं कि 60K में कोई फुल एरे टीवी आता है क्या? चिन्मय मंडल जी, हाइसेंस U6G मॉडल ही आता था एक 60,000 रुपये में। लॉन्च के टाइम पे 60,000 रुपये ही प्राइस रखा गया था, लेकिन अभी इसका प्राइस इंक्रीज करके 65,000 रुपये कर दिया गया है। अभी जो सेल आई थी तो इस सेल में भी प्राइस इसका कम हुआ था, लेकिन वो हर एक पिन कोड पे सेल वाला ऑफर नहीं था। मोस्टली पिन कोड पे 65,000 रुपये प्राइस ही आ रहा था और एक दो पिन कोड पे ही 56,000 रुपीज़ करीब प्राइस आ रहा था। तो फुल एरे बैकलाइट में देखें तो फिलहाल तो एक हाइसेंस U6G मॉडल ही आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो 5,000 रुपये ऐड करके हाइसेंस U6G मॉडल ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं मिस्टर मनी जी का। ये लिखते हैं कि हेलो सर, मेरा iFalcon एंड्रॉयड टीवी है और उसमें जैसे ही वाईफाई ऑन करता हूँ अपने आप ऑफ हो जाता है। प्लीज़ रिप्लाई मी व्हाट आई शुड डू। मिस्टर मनी जी, अगर आपके टीवी में वाईफाई की प्रॉब्लम आ रही है और अगर आपका टीवी वारंटी पीरियड में है तो फिर आप ब्रांड से ही कांटेक्ट करें, ब्रांड को ही आप कंप्लेन करें, वो आके चेक कर लेंगे कि आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। और आपका टीवी वारंटी पीरियड में नहीं है तो आप घर पे ही उसको ठीक करने की ट्राई कर सकते हैं। आप टीवी का बैक कवर को रिमूव कर लें और टीवी के अंदर एक छोटा सा वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ होगा और वो मदरबोर्ड से एक रिबन वायर के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो आप उसके कनेक्टर को रिमूव कर लें और कनेक्टर पे आप जो शार्प ब्लेड आता है शेविंग वाला ब्लेड, उससे आप थोड़े से उसकी जो पिन है बहुत हल्की हल्की सी रब कर दें, जिससे जो कार्बन वगैरह वहाँ पर आ जाता है वो साफ़ हो जाएगा। डस्ट वगैरह आ जाती है वो भी वहाँ पे से क्लीन हो जाएगी। तो कभी कभी उस डस्ट की और कार्बन की वजह से भी ये प्रॉब्लम वाईफाई ऑन ऑफ की देखने को मिलती है। मेरे पास LG का टीवी है तो उसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो ब्रांड ने तो कहा था कि ये वाईफाई मॉड्यूल ख़राब हो गया, लेकिन मैंने उसके कनेक्टर को वो ब्लेड से क्लीन करके और लगा दिया, लेकिन उसके बाद में वो टीवी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी तक उसको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है उसके वाईफाई मॉड्यूल को। और हो भी सकता है कि वाईफाई मॉड्यूल ख़राब हो गया हो, तो पहले आप अगर वारंटी में नहीं है तो पहले आप उसको खुद क्लीन करके ठीक करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद वो आपको ब्रांड से ही बात करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं अक्षय अरोड़ा जी का। ये लिखते हैं कि सर, ओनिडा टीवी कैसा रहेगा? 32 इंच 2021 वाला लेना चाहिए इसको। अक्षय अरोड़ा जी, बिल्कुल आप ओनिडा 32 इंच टीवी ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया टीवी है। तो बिल्कुल आप चाहते हैं तो ये टीवी परचेज कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं विष्णु शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि सर, अगर डिस्प्ले पीस मिल जाए सेल में तो इस प्रोडक्ट को कैसे पहचानें? विष्णु शर्मा जी, अगर डिस्प्ले पीस होगा तो उसे इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको देख कर ही आपको पता लग जाएगा कि ये डिस्प्ले पीस है, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट आपको उसकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। स्क्रीन पे आपको थोड़ी सी स्क्रैचेस नज़र आ जाएंगी। टीवी का जो बैक कवर है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे वहाँ पर भी आपको कुछ स्क्रैचेस उस पर दिख जाएंगी, क्योंकि डिस्प्ले पीस जब होगा तो शोरूम में डेफिनेटली उसे वॉल माउंट किया गया होगा, तो उसके ज़रूर कुछ ना कुछ निशान स्क्रैचेस आपको वहाँ पर दिखेंगी। अगर वॉल माउंट नहीं किया है तो उसको टेबल टॉप किया गया होगा, टेबल टॉप के ज़रूर आपको निशान जहाँ पर टेबल टॉप वो टेबल की जो स्टैंड है बेसिकली टीवी के, जहाँ पर वो टीवी में लगते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा निशान अपना वो ज़रूर छोड़ देंगे। तो आइडेंटिफाई आप चाहें तो कर सकते हैं उससे ईजिली। LG का टीवी है तो LG की टीवी में सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि कितनी देर ये टीवी चला हुआ है, उतने वहाँ पर टाइम शो हो जाता है। सैमसंग की टीवी में भी शो हो जाता है, लेकिन सैमसंग की टीवी का सर्विस रिमोट है जो कि सर्विस इंजीनियर के पास होता है, तो उससे ही वो चेक कर पाते हैं। तो अगर टीवी इंस्टॉल करने के लिए सैमसंग से आता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि भी इसका एक सर्विस मोड या फिर इसको डायग्नोस मोड भी बोलते हैं, उसको ओपन करवा के आप वहाँ पर देख सकते हैं कि टीवी जो है कितनी देर चला हुआ है। तो कई सारे तरीके हैं डिस्प्ले पीस को पहचानने के, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि टीवी की कंडीशन को देख के ही आपको पता लग जाएगा कि ये डिस्प्ले पीस है या फिर ये एक सील पैक पीस आपको मिला है। और अगर डिस्प्ले पीस होगा तो उसकी पैकिंग भी अच्छी नहीं होगी। जिस बॉक्स में वो पैक होकर आएगा उसको ओपन करते टाइम पे ही आपको पता लग जाएगा कि इसको रीपैक किया गया है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं राकेश मिश्रा जी का। ये लिखते हैं कि भाई आसिफ जी, LG 55 इंच SM8100 इज कॉस्टिंग नियर 55,000 ऑन रिलायंस डिजिटल, रियल और फेक, सजेस्ट मी प्लीज। राकेश मिश्रा जी, देखिए रिलायंस डिजिटल पे आपको फेक प्रोडक्ट जनरली नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सेलर नहीं होता है। जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे डिफरेंट सेलर सेल करते हैं, ऐसे रिलायंस पे कोई भी सेलर सेल नहीं करता है।
रिलायंस डिजिटल खुद ही ब्रांड से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उन्हें फिर सेल करते हैं, तो यहाँ पे फेक होने के चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि डिस्प्ले पीस डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि रिलायंस डिजिटल के जगह जगह अपने शोरूम है और वहाँ पर वो डिस्प्ले में पीसेस लगा के रखते हैं और कई बार वो कुछ डिस्काउंट पे जो डिस्प्ले पीस हैं उनको ऑफ़र करते हैं। तो यही चीज़ आपको देखनी है कि आपको डिस्प्ले पीस ना दे रहे हो। डिस्प्ले पीस अगर दे रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको उन्हें देनी चाहिए, तो वो आप ज़रूर चेक कर लें। बाकी फेक टीवी यहाँ पे नहीं होगा। और SM8100 मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो ये टीवी आप ना लें तो बेटर है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बैकलाइट बीडिंग के इशू देखे गए थे, तो आई थिंक आपको ये जो मॉडल है वो अवॉइड करना चाहिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं महेश कुमार जी का। ये लिखते हैं कि सर 3 मंथ पहले LG टीवी बाई किया, अभी हमें शिफ्टिंग करना है तो LG फिर से दूसरी जगह टीवी वॉल माउंट कर देते हैं या नहीं। महेश कुमार जी, डेफिनेटली आप कितनी भी बार अपना टीवी को इंस्टॉल करवा सकते हैं, कहीं पर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन आपको जो फर्स्ट टाइम वाला इंस्टॉलेशन होता है वही फ्री मिलता है। दूसरी बार तीसरी बार जब भी आप इंस्टॉलेशन करवाएंगे तो उसके पैसे वो आपसे चार्ज करेंगे, लेकिन आपको वो वहाँ पर ज़रूर इंस्टॉल आकर कर देंगे। आपको अपना दूसरा एड्रेस उनको नोट करवा देना है, वहाँ पर आकर वो टीवी को इंस्टॉल कर देंगे। और LG का कोई भी ब्रांड है तो फर्स्ट टाइम में आपको जो इंस्टॉलेशन है वो फ्री मिल जाता है, सेकंड टाइम में ज़रूर आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं रोहित सिंह जी का। ये लिखते हैं कि सर क्या सैमसंग टीवी 4310 मॉडल में ब्लूटूथ ट्रांसमीटर वर्क करेगा, प्लीज़ रिप्लाई। रोहित सिंह जी, जिस भी टीवी में 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है तो उसमें आप इजीली ब्लूटूथ ट्रांसमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये सैमसंग 4310 मॉडल है तो इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट दिया गया है। तो इसके लिए आपको एक डिजिटल टू एनालॉग ऑडियो कन्वर्टर परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद ब्लूटूथ ट्रांसमीटर को आप इस टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, पूरा मैंने लाइव टेस्ट करके भी दिखाया है, तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लेना। उससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इस टीवी में ब्लूटूथ ट्रांसमीटर कनेक्ट करना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं मुकीम मंडल जी का। ये लिखते हैं कि सर LG नॉर्मल 4K टीवी और नैनो सेल टीवी में पिक्चर क्वालिटी कितना फ़र्क होता है, कौन सा लेना चाहिए, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मुकीम मंडल जी, पिक्चर क्वालिटी के डिफरेंस की बात करें नॉर्मल टीवी और नैनो सेल टीवी में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता है। 18-20 का फ़र्क हम ज़रूर कह सकते हैं। अगर दोनों टीवी को आप साथ में रखकर देखेंगे तो ज़रूर आपको वहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन अगर दोनों टीवी को आप अलग अलग रखकर देखते हैं तो पिक्चर क्वालिटी में आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप एक साथ दोनों टीवी को रखेंगे और सेम कंटेंट वहाँ पे आप प्ले करेंगे तो ज़रूर आपको नैनो सेल टीवी में जो कलर है वो थोड़े से ब्राइट नज़र आएंगे, थोड़े से पंची कलर, थोड़े से शाइनिंग आपको कलर में नज़र आएगी। तो थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी में फ़र्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है। LG की जो स्टार्टिंग रेंज है नैनो सेल टीवी की, लाइक नैनो 73, नैनो 75, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो हाई एंड टीवी मॉडल है नैनो सेल टेक्नोलॉजी में, नैनो 90, नैनो 91, तो वो कहीं ना कहीं बेटर है। तो अगर उतना बजट है तो आई थिंक वही लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो ये जो स्टार्टिंग रेंज है नैनो सेल टीवी की, ये आई थिंक अवॉइड करनी चाहिए। इनमें एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी आती है और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट टीवी करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं पवन टोपू जी का। ये लिखते हैं कि सर प्लीज सजेस्ट स्टेबलाइजर फॉर सैमसंग AU7700 55 इंच 4K UHD टीवी, ऑपरेटिंग वोल्टेज इज फ्रॉम 220 to 40 वोल्टेज एंड पावर रिक्वायरमेंट इज 145 वाट मैक्सिमम। पवन टोपू जी, अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता है तो फिर आपको स्टेबलाइजर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी LED टीवी SMP बिल्ट इन पावर सप्लाई के साथ में आते हैं, तो वो इजीली वोल्टेज को हैंडल कर लेते हैं। तो अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आपके एरिया में नहीं है तो आप स्टेबलाइजर ना लगाएं। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, दिन में कई कई बार होता है, तो ज़रूर आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। तो 55 इंच वेरिएंट के लिए कौन सा बेटर रहेगा, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप उसे वहां से परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।